रातें जागने लगी तुम्हारे लिए, आंखें मुंतज़िर है 100 इशारे लिए। हो तुम मेरे हो मुझे है ये पता, आसमानों पे है साफ लिखा ओ महरुमा। तेरे सिवा है क्या मेरा ओ महरुमा। तेरे बिना हूँ मैं फना। शाही खानदान में मोहब्बत की बहुत सारी दास्तानें गुजरी हैं, जिनमें सबसे बड़ी प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना की दास्तान थी। और अब इस नौजवान ने मोहब्बत की नई मिसाल रकम कर दी है। क्यों लगता है जैसे हम परियों की कहानी एक बार फिर अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। परियों की एक ऐसी कहानी जिसमें एक शहजादे ने एक आम सी लड़की को देखा और वो इसकी मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार हुआ कि उसे अपने दिल और तख्त की मलका बनाकर ले आया। यूं लगता है जैसे ये खानदान चार्ल्स और डायना की मोहब्बत की अनोखी दास्तां दुनिया को भूलने नहीं देगा। एक तो आजकल हर दूसरे बंदे को टीवी पर कमेंटेटर बनने का शौक है। तू के 6 लफ्ज बोले हैं इसने, वो भी गलत। ये भी नहीं पता कि हैरी 6ठे नंबर पे था और उसके बादशाह बनने के चांसेस उतने ही थे जितने विलियम के सिर पे बाल उगने के। वाह क्या मिसाल निकाली है। अरे या पाक परवरदिगार, अब इन मेरी बेटियों के भी नसीब तू खोल दे या मौला। वैसे लड़की उम्र में ज्यादा नहीं लग रही लड़के से? बड़ी है तो बड़ी लग रही है ना अम्मी। शक्ल भी आम और मामूली सी लग रही है। प्यारी थी तो डियाना थी बस। देखने दे अम्मी। तो कौन तुम्हें मना कर रहा है, देखो तुम तो सुनने भी दें। सारी गलत इन्फॉर्मेशन है जो ये कमेंटेटर दिए जा रहा है। लाजवाल मोहब्बत की दास्तानी प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना की थी। इसको तो ये भी नहीं पता उनकी कितनी लड़ाइयाँ हुआ करती थी और फिर तलाक भी हो गई थी। हाँ तो रिश्ते वही सही होते हैं ना जो माँ बाप करवाते हैं। ये सारी इश्क प्यार मोहब्बत लव स्टोरी सब फिजूल बकवास। ओहो, जब भी टीवी के सामने आकर बैठती हूँ लाइट जरूर चली जाती है। इसी खुशी में चाय बना कर ले आओ। इस घर में पैदा होने का एक ही मकसद था मेरा, चाय बना दो। पकौड़े भी बना लेना साथ। मोहल्ले के हर घर में यूपीएस एक हमारा ही घर है जहाँ लाइट जाती है। अरे सुना इसका मुतालबा, पैसे लगते हैं यूपीएस के। भाई कहाँ है सलाउद्दीन को लगा देगा। मजाले इस उतावली बिल्ली को सब्र आए। पता नहीं वो कौन सी लड़कियां होती हैं जिनकी किस्मत में शहजादे आ जाते हैं और जिनकी जिंदगियां फेरी टेल बन जाती हैं। बस सलमा, तू तो चाय की पत्ती पकाती रहना। Two of her daughters down the aisle. That's very black. And she was in mourning, of course, after Prince Albert died. That's what she wore black for the rest of her life. That was back in the good old days where members of the royal family just tended to marry a मुझे पता था कि तू ही होगी छोटी। आंखें बेड़ा गर्क हो गई, नजर कमजोर हो गई। मजाले तुझे कुछ समझ में आए। आधी रात फिर तू कंप्यूटर के सामने बैठी हुई है। फिर उतारा था मैंने, पहना हुआ था वरना। भाई मैं कहती हूँ इन दोनों को घूर घूर के तुझे क्या करना है? शादी हो गई बस। अम्मी अभी हो रही है। हो गई है, तू घर छोड़ने जाएगी अब इनको। सिखा है मेरी किस्मत। तू बंद कर ये कंप्यूटर। बिजली का बिल तुझे पता है कितने का आया इस महीने? और सब इसलिए सारी सारी रात तू कंप्यूटर बैठ के चलाती है। बस कल मैं कुछ करूंगी इसका भी। रातें जागने लगी तुम्हारे लिए, आंखें मुंतज़िर है 100 इशारे लिए। सांसें चल रही है चाहते थाम के, बस तुम्हारी याद के सहारे लिए।
सलाम सोहेल भाई। आइए आइए सर, आपकी दुकान है आज फिर लेट। सोहेल भाई, रात को बड़ी मुसीबत पड़ गई थी हमें। अब्बू जी को टेररिस्ट ने अगवा कर लिया था। सारी रात हमने ढूंढा है, पुलिस से राब्ते किए तो जाके मिले वो। शर्म आती है तुम्हें? रोज रोज लेट आते हो, आज अपने बाप को अगवा करा कर आ गए हो। आप मोहल्ले में से किसी से भी पूछ ले, उनके रिक्शे में बैठ गए थे और गन पॉइंट पे नेशनल स्टेडियम लेके जा रहे थे उन्हें। कौन सी फिल्म देख कर आए हो? फिल्म? आप जिसकी चाय कसम ले लें। मुंह बंद करो, जाके वो लैपटॉप दो जो मरम्मत के लिए आए। जिसकी चाय कसम ले दें। क्लाइमेक्स तो सुन ले। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल के ना तुम्हारा एंटी क्लाइमेक्स कर दूंगा। इसके 2 नट बोल्ट नहीं लगाए मैंने, याद आ गया मुझे। अभी अभी लगा के दे रहा हूँ। आओ, आइंदा के बाद तुम लेट। पता है इस दफा बर्थडे पे मैं तुम्हें क्या गिफ्ट करने वाली हूँ? क्या? आज के जमाने के ढंग के चश्मे। कौन लगाता है इस तरह के फ्रेम्स यार? बहुत कीमती है ये। अब्बू किसी ने अमेरिका से लाके दिए थे और अम्मी कही थी ऐसा फ्रेम अब कहीं मिलता भी नहीं। अगर नहीं मिलता तो इसका यही मतलब है कि पुराना है। और मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारी अम्मी सारी पुरानी चीजें तुम्हारे लिए क्यों रखती हैं। 10 साल बड़ी लगती है उन फ्रेम्स में। और अगर मैं 10 साल छोटी लगूंगी तो क्या होगा? कोई लड़का मुझे पसंद करने लगेगा। पसंद करने वाली अपीयरेंस तो बना लो पहले। एनीवेज, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। क्या जरूरत थी स्टेज पे भी मुझे डालने की? ऊपर से ये कॉन्सर्ट, सर में दर्द हो गया मेरे। स्टार बन जाओगी तुम। कुछ नहीं बन रही मैं, पता है मुझे मैं कैसे। ये लो। तुमने हैरी और मेगन की शादी देखी? क्या कपल है ना यार। उस शादी में मुझे सिर्फ एक कपल अच्छा लगा, जॉर्ज क्लूनी और अमन क्लूनी। बाकी सारे बेकार लगते हैं। वो विलियम है तो गंजा है, हैरी है तो बोंगा है, और वो केट और मेगन अजीब ही लगती है मुझे। तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हैं। राणा बाजी की पिक्चर थी दिखाई तुमने मुझे। प्यारी लग रही है यार, है ना? माशाल्लाह। दूल्हा भी बस ठीक है। ठीक है का क्या मतलब है? अच्छे खासे तो लग रहे हैं। हाँ लेकिन देखो ना, राणा बाजी ज्यादा प्यारी है। मेरी अम्मी कहती हैं कि अगर एक लड़का और लड़की एक पिक्चर में हो ना तो लड़की को ज्यादा अच्छा लगना चाहिए, वरना लड़के का दिमाग खराब हो जाता है। इनका कोई आइडियल नहीं था ना। सबसे प्यारी है सारी बहनों में। 4 बहनें हैं हम। आइडियल ढूंढने लगे ना तो हो गई सबकी शादी। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारी बारी है। हाँ है तो सही। एनीवेज, ये बताओ कि शबाना बाजी का कोई रिश्ता आया? नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ मैं एक अजीब सी मिसाल देना चाहूंगी। पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात बिल्कुल सास बहू की तरह है। जैसे बहू को पता नहीं चलता कि सास का मूड किस बात पे खराब है और वैसा क्या करे। यार वैसे मैम शबाना है बहुत स्मार्ट, इसी तरह और खूबसूरत भी। क्या है जोगी इनकी? यार ये तो कोई कैसे नहीं कर सकता। सबसे बड़ी सुपर पावर को खुश करने के लिए ऐसा क्या करें? चलें, इस टॉपिक को कल यहीं से स्टार्ट करेंगे और जो रीडिंग लिस्ट मैंने आपको दी है वो आप देख के आइएगा। खुदा हाफिज। मैम जी, कुछ पूछना था? नहीं मैम, आपको एक इनविटेशन कार्ड देना है। इनविटेशन कार्ड किस चीज़ का? अपनी शादी का। अगले महीने की 2 तारीख को है। शादी? अभी तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई आपकी। ग्रेजुएशन का क्या करना है मैम? वैसे भी अम्मी कहती हैं जहाँ लड़कियों के पास डिग्री ज़्यादा हो जाए वहाँ रिश्ते नहीं मिलते। आप ज़रूर आइएगा मैम, आप तो मेरी आइडियल टीचर हैं। मैंने अपने फियांसे को भी आपके बारे में बताया है। ज़रूर आऊँगी।
एक्सक्यूज मी मिस शबाना, कैसी हैं आप? जी प्रोफेसर जहांगीर साहब फरमाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वो क्या है कि आज एक शेर की आमद हुई, तो मैं बड़ा परेशान हूँ, अपने का क्या करूँ। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। आप अपने शेर और कलाम को लिखकर किताब छपाइए, ताकि जिसको पढ़ने हो वो किताब खरीदे और पढ़े। इस तरह मुफ्त में अपने कलाम को ज़ाया मत करें। मुझे शेर व शायरी में कोई दिलचस्पी नहीं, मेरी क्लास का वक्त है। कार्ड तो काफी बकवास सा है, ना कलर स्कीम अच्छी है ना प्रिंट, काफी सस्ता सा लग रहा है। शादी तो 18वें साल में हो रही है ना। एयरफोर्स में है लड़का, छोटी फैमिली, खुशहाल घराना। इस उम्र में लड़कियों की शादियां हो जाए ना तो उनके दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं। बस उनको लगता है उनकी जिंदगी का जो मकसद था पूरा हो गया। हाँ तो क्या गलत है इसमें, सही तो है। जिस मुआशरे में हम रहते हैं ना, वहाँ पे सुगर सलीकामंद अच्छी लड़कियाँ किसी को नहीं चाहिए होती, और ज़्यादा डिग्री वाली लड़कियाँ तो जहर लगती हैं मुआशरे को। डिग्री वाली लड़की के पास सवाल बड़े होते हैं ना, और मुआशरे के पास कोई जवाब नहीं। इसीलिए इक्वेशन गलत। और एक वो है प्रोफेसर जहांगीर मलिक, हर दूसरे दिन कोई ना कोई नज्म शेर याद आ जाता है, खड़े हो जाते हैं रास्ता रोके सुनाने के लिए। हाँ, और यहाँ तंजील और रहमान सिद्दीकी जो कभी पपीता ला रहे हैं, कभी लीची ला रहे हैं, कभी नए मौसम की सब्जी, ऐसे जैसे बड़ी सौगातें हैं ये। और मुझे समझ नहीं आता, ये ड्रामों और डाइजेस्ट के हीरो और आइडियल कहाँ मर जाते हैं जब मेरे जैसी लड़की को उनकी ज़रूरत होती है। इसीलिए मैं डाइजेस्ट नहीं पढ़ती, खामखा अपना दिमाग ख़राब करो। मैंने तो तुम्हारी तरह कोई लंबा चौड़ा आइडियल भी नहीं बनाया हुआ, बस लड़का बाहर सेटल हो इतना काफ़ी है मेरे लिए। छोटी, ये सारे कपड़े तुम्हारे लिए निकाल दिए मैंने। इतने सारे? ऐश करो। आलिया इसीलिए मुझसे जेलस होती है, कहती है तुम्हारे कपड़े तो ख़त्म ही नहीं होते। हालांकि उसकी भी 3 बड़ी बहनें हैं, लेकिन कोई उसको इस तरह से कपड़े नहीं देता। तीनों की पहले शादी हो गई थी। मैं रख के आती हूँ। बात करते हुए भी 2 दफा सोचना पड़ता है कि कौन सी बात शाजिया बाजी और शबाना बाजी को तंज की तरह लगेगी और कौन सी बात ताने की तरह लगेगी। मुझे अपनी बहनों से बहुत हमदर्दी है, मगर मैं उनके लिए कुछ कर ही नहीं सकती। बल्कि मैं तो घर में किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं छोटी हूँ और छोटे के पास ना ही अकल होती है और ना ही समझ होती है, खाने पहनने बल्कि किसी भी मामले में नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं खुश हूँ, क्योंकि खुश होने की बहुत वजूहात है मेरे पास। ये ले सोहेल भाई, आगे समोसे। आपको पता चला क्या? ये सामने वाली दुकान है ना अरशद भाई की, ये बिकने वाली है। तो मैं सोच रहा था कि आप ले लें इसे। वाह वाह वाह, एक दुकान संभाली जाती नहीं है, दूसरी दुकान ले लें ताकि आप वहां पे भी छुट्टियां करें, है ना? तब नहीं करूंगा। वैसे आपको पता है बिक क्यों रही है? क्यों? इसे किसी लड़की से प्यार हो गया। अगर प्यार हो जाए इंसान दुकान बेच देता है। अरे दुकान क्या चीज है, लोग जमीन घर बार सब कुछ बेच देते हैं प्यार के पीछे। वैसे आपको क्या पता, कभी हुआ हो तो पता चले ना। ये बेच के क्या करेगा? दुबई जाएगा, पैसे कमाएगा, अमीर होगा। भाई रिश्ता भेजेगा उसे, तभी तो ब्याह के लाएगा ना। और अगर उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली तो? नहीं, ऐसा नहीं होता प्यार मोहब्बत। असल में आपको कुछ पता नहीं है, इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। भाई कोई तो वादा दिया होगा ना माशूक ने, जो इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए जा रहे हैं। वैसे सोहेल भाई, आपको शादी नहीं कर लेनी चाहिए। ऐसा आलम, तुम्हें काम नहीं कर लेना चाहिए? नहीं, मैं ऐसे ही बात कर रहा था।
अरे उनसे कहें हमारा घर बार और रहन सहन आके देखें। तो ठीक है हम डिफेंस में नहीं रहते, मगर मोहल्ले वालों की तरह भी नहीं हम रहते। हाँ हाँ ये भी ठीक है, लेकिन एक दफा तो बच्ची को देखते। स्टार्ट ना करना पड़े, चाय ठंडी हो रही है। बस मेरी औलाद की किस्मत ही ठंडी। चले चले ठीक है, खुदा हाफिज। अम्मी मुझे नया फोन लेके दें। रिश्तों के मसले चल रहे हैं और तुम्हें फोन की पड़ी हुई है। आपकी बड़ी नवाजिश, बड़ा प्यार कि आप मेरे बारे में यूं सोचती हैं। दिल जीत लिया आपने। नहीं नहीं शफीक भाई, जैसा तो आप करते हैं ना कसम से, वैसे तो कोई नहीं करता। लेकिन मुझे अगला गाना चलाना है और आप ही की फरमाइश चला रहा हूँ। वैसे आपको क्या जरूरत है खामखा इस मशीन पर जोर आजमाई करने की? तंजील रहमान सिद्दीकी, तुम जब भी आना गलत वक्त पर आना। है मुझसे ज्यादा अफसोस और किसको होगा कि आपके बाद दुनिया में आया हूँ। पहले भी आते ना तो भी गलत वक्त ही होता। आज क्या लाए हो? पपीता, अंगूर, कीनू। अंगूर और कीनू सलमा की फरमाइश पर। नहीं नहीं, मैं डाइटिंग कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी ये मीठा और फल छल नहीं खा रही। अरे तंजील। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम सलाम। इतनी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी बात कर रही थी सलमा से और देखो तुम आ गए। बस जिनू चाची जान आप नाम लेती हैं हाजिर हो जाता हूँ। शैतान कहते हैं ऐसे आदमी को। खैर शरबत लेके आओ तंजील के लिए। जहना बना के खिला दूँ। कैसी बातें करती हो? कोई बात नहीं चाची जान, मैं इनकी बात का बुरा थोड़ी मनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम तंजील भाई। वालेकुम सलाम। ये रहे तुम्हारे अंगूर और कीनू। जब भी आप फल लाते हैं सबसे ज्यादा फायदा मुझे होता है। मौसम के सारे फल खाने को मिलते हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कभी भी तुम्हें फ्रूट खाने को मिलता ही नहीं है। शुक्रिया अदा कर रही हूँ मम्मी। मैं पास वालों के घर जा रही हूँ, वहाँ पर आज कमेटी निकल रही है मेरी। चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मी। शुक्रिया तंजील भाई। अरे कोई बात नहीं। मैं अपने प्यार से आपके लिए पपीता लाया और आप खाइए नहीं। जहर लगते मुझे पपीते। कब्ज के लिए मुफीद होते हैं। नहीं है मुझे कब्ज। मगर फिर भी शुक्रिया। अच्छा देखें, शुक्रिया ना कहा करें, हलक में अटक जाता है मेरे आम की गुठली की तरह। देखा, अब कुछ पढ़ लिख लिया होता ना तो कोई बेहतर जुमला आता। मिसालें भी सारी सब्जियों और फलों की निकाल निकाल कर देते हो। यही तो गलती हो गई, पढ़ा नहीं। क्या हो जाता अगर तंजील भाई कुछ पढ़ लेते हैं? जिस तरह वो शाजिया बाजी के दीवाने हैं, कम से कम इन दोनों की शादी तो हो जाती और फिर वो शाजिया बाजी को खुश रखते हैं, उनके पाँव धो धो कर पीते। तायमी कैसी? ठीक है, कह रही थी आएंगी। उनसे कहना आने से पहले पूछ ले, हमेशा वीकेंड पे आ जाती हैं। वीकेंड पे कोई ना कोई मेहमान आया हुआ होता है हमारे घर। अब तंजील भाई को कोई क्या बताए कि वो शाजिया बाजी के आइडियल नहीं है। कितनी बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज चुका हूँ और मैसेजेस भी, ये मुझे ऐड क्यों नहीं करती है? क्लास का फर्क है, मैं और वो दो दुनिया के अलग अलग लोग हैं, फिर मुझे क्यों ऐड करेगी? सोहेल भाई। सोहेल भाई फोन आ रहा है। जी अम्मी। सोहेल, ये बिजली का बिल जमा नहीं करवाया तुमने सफा? करवाया था। तो ये बिजली वाले मेरे सर पर आकर क्यों खड़े हो गए? कह रहे हैं कि 2 महीने से नहीं भरा गया और काटने आए हैं वो बिजली। अरे यार, ये फिर गलत आ गए। मैं कल जाके चेक कराता हूँ। मेरे पास दुकान भेज दी थी ना। अब एक काम करें, 150 रुपए देने, इनको और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा दे देती हूँ कुछ 150, अगर 150 से मान गए तो। खुदा हाफिज। मेरी जिंदगी सुबह से शाम तक इस बिल की अदायगी और इस बिल की आमद में कट जाती है। हम जिस क्लास से ताल्लुक रखते हैं वहाँ कहाँ प्यार मोहब्बत अफोर्ड कर सकते हैं। और ये जो परियों की कहानी की परी है ना, मैं तो उसकी दास्तान का एक छोटा सा किरदार भी नहीं हूँ।
10 साल हो गए हेड ऑफ टीचर के तौर पे काम करते हुए। अब तो हुकूमत ने भी कहा है इन सबको फारिग कर देंगे। मुझे तो 2 दिन से रात में नींद नहीं आ रही है। इतने अरसे से नौकरी कर रही हूँ, अगर ये नौकरी भी चली गई हाथ से तो मेरा घर कैसे चलेगा? मेरा तो घर ही इसी से चलता है। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब हम मारेंगे या मर जाएंगे। आखिर इस हुकूमत ने हमें समझ क्या रखा है? क्या मतलब, क्या करना है? भूख हड़ताल करेंगे, धरना देंगे, यही फैसला किया है एड ऑफ टीचर की एसोसिएशन ने। और तुम्हारा ही नाम दिया है मैंने हम सबके तर्जुमान के लिए। तर्जुमान के लिए? हाँ, मुझे पता है हम सब में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस तुम में ही है और ये तुम कर लोगी। तर्जुमान? बैठी रहो, देख रही हो कि माँ काम कर रही है, लेकिन मजाल है कि जरा मदद करवा दो। आपको पता तो है जब ये लगा हुआ होता है मैं कहीं नहीं जा सकती। हाँ भाई, अब पाकिस्तान की अगली बिग शेफ तुम ही तो बनने वाली हो ना। इंशाल्लाह। अम्मी ये वाली रेसिपी बनाऊंगी मैं इस वीकेंड। इसमें ना 1 2 3 4 5 6 बस 17 चीजें लगेंगी इसके अंदर। 17 चीजें और 17,000 का खर्चा। कोई जरूरत नहीं है, अमीरों के खाने हैं ये। सिर्फ 4-5 हज़ार लगेंगे, लेकिन 4-5 लोग खाएंगे भी तो ना। यानी कि 4-5 लोगों को मीठा खिलाने के लिए मैं 4-5 हज़ार का खर्चा कर दूं। तंग आ गई हूँ मैं कुकिंग शो से, दिमाग खराब करके रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये ग्रीक योगर्ट क्या होता है? ग्रीक योगर्ट? ग्रीक योगर्ट आपने नहीं खाया? नहीं। क्यों, क्या है? हाँ, तुम तो जैसे रोज सुबह सवेरे उठकर खाती हो ना, जो भाई ने खाया होगा। अब चुप करके उसे खाना खाने दो। मैंने बुलाया दुकान से कि आए खाना खाए, मुझे डॉक्टर के पास छोड़े। भाई मैंने लिस्ट बनाई है, ये सारी चीजें ले आइएगा, है ना? इस वीकेंड ये डिजर्ट बनाऊंगी। कोई जरूरत नहीं लाने की, बिना वजह पैसा उजाड़ने की। बढ़िया ग्रीक योगर्ट। अरे कोई बात नहीं अम्मी, इसका शौक है। देखो अरे शौक है तो कोई खीर, कोई शीर खुरमा को मुतंजन बना ले। ये क्या इंग्लिश टाइप के डिजर्ट बना रही है? अरे कौन खाएगा? खाने वाले लोग ना खा लेते हैं और मैं आपको इसलिए खिलाती हूँ ताकि आपका टेस्ट अच्छा हो। तुम देख रहे हो उसकी जुबान कितनी चलने लग गई है। कोई बात नहीं अम्मी, छोटी है, मैं ले आऊंगा। छोटी है लेकिन तेज है, पूरी हरी मिर्च है ये। फिर आलू की भुजिया। तुम्हें पता है महीने के आखिरी कुछ दिन चल रहे हैं, अम्मी का बजट होता है। वरना तो वो 10-10 लाख की कमेटियां डालती हैं शादी के लिए, सारी बचत खाने पे आके खत्म होती है। अच्छा, ज्यादा ताने ना दो। तुम्हें पता है पहले हमारी शादियां होंगी फिर तुम्हारी होंगी, इसी कमेटी के पैसों से। तुम्हारा नहीं दिल चाहता तुम्हारा अच्छा सा जहेज हो? नहीं, मेरा दिल चाहता है कि अच्छा अच्छा खाना हो, चिकन कोरमा हो, मुतंजन हो, और साथ में सेब का नहीं, अनार का जूस हो, वो भी रोज आना। छोटी की छोटी छोटी ख्वाहिशें। हाँ, छोटी की छोटी छोटी ख्वाहिशें और बड़े बड़े ख्वाब। और इन दोनों के बीच में आ जाती है नटालिया। सलमा बन की जो जिंदगी में ख्वाबों में जीती हूँ, नटालिया बन की वो सारी जिंदगी हकीकत बन जाती है। एक झूठी दुनिया बसाई है मैंने, नटालिया के नाम से एक फेक आईडी बना के। रात को चंद घंटे इस फेक आईडी से मलका बन जाती हूँ। चंद घंटे ही सही, जिंदगी जीती हूँ, दुनिया बसाती हूँ और फिर अपनी दुनिया में लौट आती हूँ। नटालिया से एक बार फिर सलमा बन के।